चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे जैसे नामर्दों को अपने जूते की नोक पे रखती हूँ। बोल कहाँ आना है, अकेली आऊंगी मैं, और अपने नामर्दों की टोली को लेके आना। देखती हूँ कौन साला चिंगारी का एक बाल भी उखाड़ पाता है। साला तेरी माँ का बड़बड़ा, साले रख फोन, वरना चिंगारी की आवाज से ही मर जाएगा। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी कहाँ हैं आप? दीदी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते तुम लोग दीदी। भाग के क्यों आ रहे हो और इतने हाफ क्यों रहो? बैठो बैठो बैठो। पहलवान 2 गिलास पानी लेके आ बेटा, जल्दी ला। लो बच्चों पानी पियो, आराम से पियो बच्चों, आराम से। तुम लोग के लिए कुछ चाय वगैरह या फिर कुछ खाने का मंगवाऊं? नहीं नहीं दीदी, हमें चाय नहीं पीना। बताओ कैसे आना हुआ तुम लोगों का? दीदी हम दोनों घर से भाग के आए हैं। वो तो तुम दोनों को देख के लग रहा है कि तुम लोग घर से भाग के आए हो, लेकिन क्यों भाग के आए हो ये बताओ। दीदी हम दोनों की शादी होने वाली थी। पहलवान एक काम कर, तू जा किचन में काम संभाल, ये गिलास ले दे। ठीक है क्या मतलब? दीदी हमारी अरेंज मैरिज होने वाली थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। जिस दिन शादी के कार्ड छपने वाले थे, उसी दिन पारस के पापा ने मेरे पापा को फोन करके बोला कि ना मेरे बेटे को 3 BHK फ्लैट खरीद के दो, शादी के कार्ड छपने से पहले। ये लोग शादी के बाद उसी फ्लैट में रहेंगे। पायल के पापा इतने पैसे वाले नहीं थे कि वो फ्लैट खरीद के दे सकें, इसलिए हमारी शादी टूट गई दीदी। लेकिन हम एक दूसरे को मन से पति पत्नी मान लिए हैं। दीदी सुना है आप सबकी बहुत मदद करती हो, प्लीज हमारी भी मदद करो ना। हम बड़ी उम्मीद से आए हैं दीदी आपके पास। मेरे पापा बहुत खतरनाक आदमी हैं, वो हमें ढूंढ लेंगे, इसलिए हम आपके शरण में आए हैं। अच्छा तो तुम लोग इसलिए घर से भाग के आए हो? तुम लोगों ने घर से भाग के बहुत बड़ी गलती की है, तुम लोग घर से भागना नहीं चाहिए था। दीदी मम्मी पापा ने ही पसंद किया था पारस को मेरे लिए। हाँ दीदी, हम दोनों एक दूसरे को तो जानते तक नहीं थे, लेकिन जब मैंने पायल को देखा तभी मैंने सोच लिया था कि पायल से अच्छी लड़की तो कोई मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। हाँ दीदी, आज दूसरी बार मिले हैं हम एक दूसरे से। पहली बार तब मिले थे जब पारस और उनके मम्मी पापा मुझे देखने के लिए आए थे, और आज दूसरी बार जब हम एक दूसरे के साथ भाग के आए हैं आपके पास। वैसे दीदी अक्सर हमारी बातें फ़ोन पे होती रहती थी, और बातों ही बातों में पता चला भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बना के भेजा है। दीदी मेरे पापा ने फ्लैट के लिए मना कर दिया तो इनके पापा ने शादी ही तोड़ दी। तो तुम लोगों ने पक्का फैसला कर लिया है एक दूसरे के साथ रहने का? हाँ दीदी, हम दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते हैं दीदी। चिंगारी दीदी, जब से पारस के पापा ने मेरे पापा से फ्लैट की डिमांड करी है ना, वो तो आग बबूला हुए बैठे हैं। कुछ भी करेंगे लेकिन इनसे मेरी शादी नहीं होने देंगे। और पता है दीदी, मेरे पापा तो दूसरा मुर्गा ढूंढ रहे हैं हलाल करने के लिए। पारस बेटा एक काम कर, अपने पापा का नंबर दे मुझे। पहलवान बेटा फोन लेके आ मेरा जरा। पारस नहीं दीदी, ऐसा मत करो प्लीज, वो हम दोनों को पुलिस के हवाले कर देंगे। पारस बेटा, माँ बाप कितने भी कठोर दिल क्यों ना हो, लेकिन जब औलाद की बात आती है ना, वो मोम बन ही जाते हैं। और तुम लोग घबराओ मत, मैं तुम लोग की शादी जरूर करवाऊंगी। तुम नंबर बताओ मेरे को। 985543। हेलो। हेलो हेलो, जी। गगन शर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं चिंगारी किन्नर बोल रही हूँ। आप एक बात बताइए, आपको अपने बेटे से प्यार है कि नहीं है? कहाँ है मेरा बेटा, और क्या आपके पास है? आप कहाँ से बोल रही हैं? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपको प्यार है या नहीं है? मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बेटे से। मेरा बेटा है कहाँ? मेरी बात कराओ प्लीज। अगर मेरी बात कराओगे तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। अगर अपने बेटे से प्यार है तो रानी बाग के आर्य समाज मंदिर में आ जाओ आप। और हाँ, कोई भी चालाकी या होशियारी की तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे आप, ठीक है? पायल बेटा, अब अपने पापा का नंबर बता। 9764
आपको अपनी बेटी से प्यार है कि नहीं है? जवाब दीजिए। कहाँ है मेरी बेटी? और आप कौन बोल रही हैं? कहाँ से बोल रही हैं? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो ठीक है, रानी बाग के आर्य समाज मंदिर में पहुंचिए। और मैं चिंगारी बोल रही हूँ, चिंगारी किन्नर, क्योंकि जिस लड़के को आपने पसंद किया था अपनी बेटी के लिए, दोनों मिलकर तय करने जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं उनको हत्या तो करने नहीं दूंगी, लेकिन हाँ शादी जरूर करवाऊंगी। इसलिए ईगो को छोड़िए, वरना एक बाप अपनी बेटी खो देगा और एक बाप अपना बेटा, एक लालच में और एक ईगो में। ठीक है? हाँ हाँ, आप उन दोनों को बचाइए। मैं आ रहा हूँ अपने समधी जी को लेकर। ठीक है बेटा, कभी कभी कुछ काम ना बड़े प्यार से बात करके निकाले जाते हैं। अब देखना, तुम दोनों के माँ बाप ना अपने पूरा परिवार लेके मंदिर पहुंचेंगे और उनके आने से पहले मैं तुम दोनों की शादी करा चुकी होंगी। ठीक है पहलवान, गाड़ी निकाल बेटा, चलो। पहलवान, पहलवान उठ जा बेटा, कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। देख तेरी चिंगारी दीदी कैसे रो रही है। उठ जा बेटा, उठ जा। तू अपनी दीदी को छोड़ के क्यों चला गया, क्यों चला गया? तेरी दीदी कैसे रहेगी तेरे बिना बेटा? उठ जा। मैंने तुझे थोड़ा सा डांट क्या दिया, मार क्या दिया, तू ये दुनिया छोड़ के चला गया। उठ जा बेटा, उठ जा। जान से मार दूंगा तुझे, समझा? जान से। तूने क्या सोचा तेरी मनमानी चलने दूंगी मैं? देख यहाँ से निकल जा, मेरे घर से निकल। इतना भड़क क्यों रही हो दीदी? मैंने किया ही क्या है? मैं बताऊं तूने क्या किया? मैंने तुझे पैसे दिए थे ना कि ललिता आंटी को दिया, उनकी तबीयत ज्यादा सीरियस है। तूने पैसे पहुंचाए नहीं ना? अगर मैं सही समय से नहीं पहुंचती ना, वो अपनी जान से हाथ धो बैठती। और ये तूने घर की क्या हालत बना रखी है? इतने समय से मेरे साथ रह रहा है ना, घर कैसा रखा जाता तुझे पता नहीं है? नहीं पता क्या? मन कर रहा तुझे जान से मार दूं मैं। पहलवान, दरवाजा खुला है। अरे वाह, तो सारी साफ सफाई कर दी इसने। पहलवान, अरे कहाँ है बेटा? अरे कहाँ छुपा बैठा है? अरे आ जाओ, अब नहीं मारूंगी। अरे वो गुस्से में हाथ उठ गया था ना, अब नाराज मत हो, आजा, आ भी जा बेटा। पहलवान, पहलवान, फोन क्यों नहीं लाई है? पहलवान, ओ पहलवान, अरे कहाँ है मेरा बेटा? पहलवान, पहलवान, पहलवान कहाँ छुपा है बेटा? अरे नहीं मारूंगी ना। पहलवान, कहाँ चला गया? छत पे गया होगा। पहलवान, पहलवान कहाँ गया बेटा? कहाँ है यार ये? ना रूम में ना छत पे। पहलवान, बेटा पहलवान। फोन भी ऑफ जा रहा है, घर में भी नहीं है। पहलवान, उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा। देख मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, वरना मैं तेरा भूत बना दूंगी, भूत। ये चिंगारी दीदी दुनिया के ढक्कन लगाती है और तू अपने चिंगारी दीदी को ढक्कन लगा के चला गया। दीदी डर गई, दीदी डर गई।
कमीने, तो नाटक कर रहा था, नाटक कर रहा था। बोल, तू बता, ये नाटक क्यों कर रहा था? बोल, वरना तुझे मार के। नहीं नहीं, मैं तुझे मारूंगी नहीं, तू तो मेरा बेटा है रे, मैं तुझे नहीं मारूंगी। नहीं, मैं समझ गई कि अगर तू इस दुनिया से चला गया तो तेरी चिंगारी दीदी जिंदा नहीं रह पाएगी बेटा, नहीं रह पाएगी। लेकिन एक बात बता, तूने तूने ये नाटक क्यों किया बेटा, क्यों किया? मैं दीदी ये देख रहा था तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अगर मैं इस दुनिया में कल को नहीं रहा तो फिर क्या करोगी? तो तूने देख लिया ना बेटा। हाँ दीदी, मैं देख लिया कि मेरे बगैर दीदी भी नहीं रह सकती, मैं भी नहीं रह सकती। तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी बेटा, नहीं जी पाऊंगी। ये चिंगारी है तुझे बहुत प्यार करती है बेटा, बहुत। और दोबारा दोबारा ऐसा मजाक मत करना बेटा, वरना ये तेरी चिंगारी दीदी जीते जी मर जाएगी बेटा। नहीं दीदी, अब मैं मजाक कभी नहीं करूंगा, ऐसा मजाक। तो खा मेरी सर की कसम, खा। दीदी आपकी कसम, मैं कभी मजाक नहीं करूंगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरा नाम ऐसा है कि मैं तुझे गाली भी नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, तेरी धुलाई करने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं होगा। ऐसे लानत भेजती हूँ ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों का नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्याम सुंदर रखते हैं। नाम है शिवम, और बात कर रहा है चिकन मटन दारू सिगरेट बीड़ी पीने के लिए। चल निकल निकल यहाँ से। क्या कहा तूने? तू नॉनवेज बना के नहीं खिलाएगी? हाँ हाँ, नहीं बनाऊंगी, बनाना तो दूर हाथ तक नहीं लगाऊंगी। तू क्या, तेरी अम्मा भी बना के खिलाएगी? तेरे चक्कर में 1 किलो चिकन मेरा बर्बाद हुआ है। देखो शिवम, लव मैरिज करने से पहले ही मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम्हें चिकन खाना है तो बाहर खाना, लेकिन घर पे ये सब चीजें नहीं चलेगी। अरे वो तो मैं ऐसे ही बोल दिया था तेरा मन रखने के लिए, और मेरे घर में अब वही होगा जो मैं चाहूंगा, नहीं तो तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। अरे कम से कम अपने नाम की शर्म तो कर लेते। नाम है शिवम और काम छी। राधा, अरे मारो मारो मुझे, रुक क्यों गए? आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी यही तो होती है कि वो अपने से कमजोर पे हाथ उठा देता है। लेकिन मैं भी ना चिकन नहीं बनाऊंगी, देख लेना, तुम्हें छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप ने अपने नाम की लाज रखना सिखाया है। अरे चल हट, नाम में क्या रखा है? लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके देवी देवताओं के नाम पे नाम रखा गया है। मैं अकेला थोड़ी हूँ जो मैं चिकन मीट मछली खाता हूँ। अरे तो इसीलिए तो कहीं तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रही है, भूकंप हो रहा है और आग तक लग जा रही है। ओह, प्रवचन बंद कर अपना, और मेरे साथ रहना होगा ना तो तुझे मटन चिकन सब बनाना होगा। तुम भी मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने नियम कानून नहीं तोड़ सकती। ए, ज्यादा साध्वी मत बन, और इस घर में तभी जाएगी जब मुझे मटन और चिकन बनाया खिलाएगी, नहीं तो तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। चल निकल। बेटा ये हरामी कौन है जो धक्का मार रहा है? अरे इससे क्या पूछ रही हो? मेरे से पूछो, मैं बता रहा हूँ। मैं इसका पति हूँ और ये मेरी पत्नी है। हमने लव मैरिज शादी करी थी। लग गया पता? अब चल निकल यहाँ से। बेटा क्या लफड़ा है ये, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? दीदी, मेरा नाम राधा है और इनका नाम शिवम। मैंने इनसे लव मैरिज किया और मैंने पहले ही इनको बोला था कि शादी के बाद ये चिकन मीट नॉन वेज वगैरह घर पे नहीं बनेगा, पर ये आदमी रोज घर पे नॉन वेज लेके आता है, नॉन वेज बना के खाता है और मुझे भी मजबूर करता है। अच्छा, तो इसलिए घर में घमासान चल रहा है। तो तेरा नाम शिवम है भगवान भोलेनाथ के नाम पे। अरे इस नाम की लाज रखती हूँ मैं, इसलिए मैं तुझे गाली भी नहीं दे सकती। अरे कम से कम अपने नाम की लाज तो रख ले, या तो नाम बदल ले या तो ये गंदा खाना खाना छोड़ दे, समझा? क्यों छोड़ दूँ? मुझे नॉनवेज खाना अच्छा लगता है। मैं इसे छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं नॉनवेज खाना नहीं छोड़ सकता। तू चिंता मत कर बेटा, ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने आता है मुझे। जरा तू इधर आ। तू, तेरे पास 3 रास्ते हैं, या तो तू अपना नाम बदल ले, या तो फिर ये राक्षसी खाना छोड़ दे, या तो तू ये दुनिया छोड़ दे। जल्दी बोल क्या छोड़ेगा, क्योंकि चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तीनों में से एक ना एक चीज छुड़वा के दम लूंगी। जल्दी बोल क्या छोड़ेगा, जल्दी। दीदी, नॉनवेज छोड़ दूंगा मैं, और अपना नाम भी बदल दूंगा मैं। हाँ, दीदी, ये हुई ना मर्दों वाली बात। सुन, तो आज से तेरा नाम होगा सागर नाम होगा तेरा। और आज के बाद से तूने राधा को परेशान किया या घर से निकालने की धमकी दी तो चिंगारी का ये झापड़ याद कर लेना, समझा? और आप लोगों से ही बोलना चाहती हूं मैं
कि जिन लोगों ने अपने बच्चों के नाम देवी देवताओं के नाम पर रखे हैं ना, या तो नाम बदल लो या तो संस्कार देना शुरू कर दो, वरना अगली बारी तुम्हारे बच्चों की होगी, समझे? राधा, मुझे माफ कर दो, आज के बाद से मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। ठीक है, चलिए अंदर। ये मुझसे क्या हो गया पहलवान? इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर बैठी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। दीदी शांत हो जाओ, ये कोई गलती नहीं है। इसमें सारी गलती मेरी है बेटा, सारी गलती मेरी है, क्योंकि आज तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी बेकसूर को मैंने एक थप्पड़ तक नहीं मारा, और उस औरत के चक्कर में मैंने उस आदमी को इतना मारा, क्या पता उसकी जान भी जा सकती थी। पहलवान, चिंगारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन किसी बेकसूर को सजा मिले ये कभी नहीं। दीदी इसमें आपकी कोई गलती नहीं, वो सब चालबाज औरत की गलती है जो एक शरीफ आदमी को पिटवा दिया। सजा तो उसको मिलना चाहिए। सही कह रहा है पहलवान, सारी गलती उस चालबाज औरत की है। चिंगारी दीदी, मुझे बचा लो, मेरा आदमी मेरी जान का दुश्मन बना है, वो मुझे और मेरे बेटे को मार डालेगा। लेकिन क्यों मार देगा बेटा? कोई तो वजह रही होगी ना जो तेरी जान का दुश्मन बना बैठा है। दीदी, उसका कई औरतों से चक्कर चल रहा है। जब मैं उसको टोकती हूँ तो मुझे मारता है, मुझे गाली देता है और बोलता है कि अपनी जबान बंद रख, नहीं तो जान से मार दूंगा। ना बहन, आपका आदमी तो बड़ा सीधा लगता है। अरे नहीं पहलवान भैया, वो सिर्फ दिखने में शरीफ है, असलियत में तो जहरीला नाग है, जहरीला नाग। दीदी मुझे बचा लो दीदी। नैना बेटा, तू चिंगारी के शरण में आई है और तेरी रक्षा ये चिंगारी करेगी। आज के बाद से वो तो या सारी हरकतें छोड़ देगा या फिर चिंगारी उसे दुनिया छोड़ने पे मजबूर कर देगी। मिलेगा कहाँ वो, ये पता कहाँ मिलेगा? पापा, पापा, घर चलो, आप 2 दिन से यहाँ पर ही हो। बेटा तुम घर जाओ, अपनी माँ के साथ रहो, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकता। पापा आप कब तक आओगे? बेटा मैं ये बता नहीं सकता, तुम घर जाओ, वरना आज देर से पहुंचोगे तो फिर तुम्हारी माँ मारेगी। तुम जाओ बेटा। पापा पर जाओ बेटा। तूने अपने बीबी के विश्वास की हत्या की है। बीबी के रहते हो गली गली मुंह मारा तू, और उसने मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। धमकी झूठ है दीदी, सब झूठ है दीदी, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी बात तो सुन लो। नहीं पहलवान, इसे मैं जान से मार दूंगी। दीदी कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हो रही है, उल्टा सीधा बोल दिया आपको। अच्छा गलतफहमी हो रही है मुझे? बता, सुनो तो, बता सच क्या है? दीदी बता रहा हूँ मैं, दीदी उसका ना कहीं और चक्कर चलता है दीदी। पापा मुझे भूख लग रही है, मम्मी कहाँ है? वो कब आएंगी? बेटा गई होगी, कहीं आ जाएगी। हो सकता है तेरी मम्मी तेरी नानी घर गई हो। मैं हाथ पैर धो लूं, उसके बाद तेरे लिए खाने के लिए कुछ बनाता हूँ, ठीक है? पापा मम्मी 2-2 दिन बाहर रहती हैं, आप उनसे कुछ कहते भी नहीं हो। बेटा जब तक औरत अपनी मर्यादा में रहती है ना, तब तक औरत रहती है, और अपनी मर्यादा लांघती है ना तो हवा हो जाती है, और हवाओं पे ना किसी का बस नहीं चलता। हाँ, मैं घर पहुंच गई हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। नैना कहाँ से आ रही हो? जो तुम सोच रहे हो और समझ रहे हो वहीं से आ रही हूँ। मम्मी आप पापा से ऐसे क्यों बात कर रही हो? तू बकवास कम कर, समझा? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नैना कम से कम मेरा नहीं अपने बच्चे का तो ख्याल करो, कल से भूखा बैठा बेचारा। भूखा बैठा है? तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? तुम बना के खिला दो। मम्मी आप पापा से ऐसे बात नहीं कर सकती। तू ज्यादा अपने पापा का हिमायती मत बन, समझा? अपना मुंह बंद रख। नैना खबरदार, अगर बच्चे को कुछ बोला तो मैं सब कुछ जानबूझ के ना तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, सिर्फ अपने बच्चे की खातिर, वरना आपका कब का ना धक्का मार के बाहर निकाल दिया होता मैंने तुम्हें। अच्छा, तू मुझे धक्का मार के बाहर निकालेगा? तू देखता जा तेरे साथ क्या करवाती हूँ मैं अब। मम्मी आप पापा से ऐसे नहीं बोल सकती। बकवास बंद कर। नैना ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का यार बोल रहा है। हाँ बोल रहा है, क्या कर लेगा? अब देख,
मैं तेरा क्या हाल करवाती हूँ। बस दीदी, यही कहानी थी और आप मुझे मार रहे थे दीदी। बस मनोज बस, मुझे सारा माजरा समझ आ गया। एक झूठी मक्कार औरत की बातों में आके मेरे हाथों गुनाह होने वाला था। मुझे माफ कर देना मनोज, माफ कर देना। दीदी अब शांत हो जाओ, जो हो गया सो हो गया। नहीं पहलवान, नहीं, तू चल मेरे साथ। वो कमीनी जहां भी मिलेगी ना, उसे जिंदा गाड़ दूंगी मैं, जिंदा। तू चल।